हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि जहां चंद्रकांत अनिका को पुलिस से अरेस्ट कराने वाला ही होता है कि दादी की हो जाती है एकदम न्यू एंट्री धमाकेदार। और वहीं जहां जेल मतलब पुलिस जो है वो अनिका को पकड़ के ले ही जा रही होती है कि दादी एकदम से बोलती है, रुको, मेरी पोती जो है ये कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को मतलब गिरफ्तार करना है तो वो ये नहीं, सरू को करना होगा। तो सरू पूछने लगती है कि सरू मतलब दादी को देख के काफ़ी खुश होती है और वो बोलती है कि दादी आप ऐसे कैसे कर सकती हो, कि दादी आप इतनी ठीक हो गई हो, आपने हमें बताया भी नहीं। वो गले मिलने वाली ही होती है दादी के। वहीं दादी को आता है गुस्सा और बोलते हैं कि सरू नहीं, तुम मेरे गले बिल्कुल भी मिलने की कोशिश मत करना। और जब ये वाला बिहेवियर वो सरू देखती है दादी का तो उसे नहीं समझ आता है कि आखिर दादी को ऐसा क्या हो गया, आखिर उससे ऐसी क्या गलती होगी कि दादी इतनी गुस्सा है उससे और उससे गले तक नहीं मिल रही है। तभी दादी बोलती है कि जो सरू तू जो नाटक कर रही है ना मेरी पोती बनने का, मेरी पोती तू हो ही नहीं सकती। और इतना सब कुछ कह के वो उसे बोलते हैं कि तू यहाँ से निकल जाओ और तू बस इस घर में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन हो और 3 दिन बाद तुझे इस घर से जाना ही पड़ेगा। सिर्फ तू 3 दिन इस घर में रह सकती है। तो वहीं सरू अब को नहीं समझ आ रहा है कि दादी आखिर ऐसा कह तो क्या क्यों रही हो। और वो इतनी सारी बातें करके वहीं पुलिस से बोलती है। वहीं दादी मना कर देती है पुलिस को कि हमें कोई गिरफ्तारी नहीं करनी है, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो वहीं पुलिस वहाँ से चली जाती है और दादी अपने रूम में चली जाती है और वहीं सरू भी अपने रूम में चली जाती है। पर उसका जो है दिमाग वो काफ़ी ख़राब हो रहा होता है गाइस, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा है कि दादी आखिर कर ऐसा क्यों रही हैं। तभी जो है सरू वो बोलती है कि अगर दादी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है और मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तभी सरू जो जाती है दादी के रूम में, तो वहीं दादी जो है वो सोच रही होती है कि आखिर उसने जो सरू के साथ किया वो बहुत गलत किया। अब वो ऐसा नहीं करना चाह रही थी, बल्कि उसे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा। क्योंकि होता कुछ ऐसा है गाइस, जहाँ पर जब दादी मतलब हॉस्पिटल से घर आने वाली होती है तो वो डॉक्टर से मना कर देती है कि वो दादी ठीक हो गई है, ये वाली बात घर में वो डॉक्टर किसी को ना बताए। और वो सबको मिल के एक सरप्राइज़ देना चाहती थी दादी। और वो जहाँ निकलने वाली होती थी हॉस्पिटल से तो वहीं एक मतलब साड़ी और एक फ़ोन जो है वो दादी के पास आता है और उसमें लिखा होता है कि वो उस फ़ोन को खोल के देखे, जहाँ उसमें ऑडियो में लिखा मतलब होती है वॉइस कि अगर तुमने सरू को अपनी पोती मानने से इनकार नहीं किया तो जो है वो अनुपमा के पति को कुछ भी हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। तभी दादी मजबूर हो जाती है अपने पति की जान बचाने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो उन्हें सरू दिख रही है, दूसरी तरफ अपना पति। तो अपने पति को बचाने की कोशिश करने के लिए वो जो भी करने के लिए उनसे कहा जाता है और वो सेम वैसे ही करती है। और आपको पता है, आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर जो ब्लैकमेल कर रहा है दादी को वो कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनिका की नानी बल्कि कामनी कर रही है। और जहाँ वहीं दूसरी तरफ पहुंच जाती है सरू दादी के पास और बोलती है कि दादी अगर अब मेरे से कोई भी गलती हुई है और आपको मेरा यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ हमेशा के लिए। जहाँ सरू इतनी बात बोल के वहाँ से निकल ही रही होती है कि दादी एकदम से दादा की जो वो मतलब मन में सोच रही होती है कि मैं सरू को ऐसे नहीं जाने दे सकती और मुझे कैसे भी करके सरू को रोकना है। ने सोच लिया है कि वो अब दादा की मतलब जो उसके दादा की है वो तस्वीर को गिरा देती है और उसको कांच टूट जाता है। और जैसे ही सरू उठाने को जाती है तो दादी मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें कोई उठाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी तस्वीर को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और जैसे भी है तुम यहाँ से जा सकती हो। और सरू, मैंने तुम्हें बोला है ना कि तुम 3 दिन और रुक सकती हो, तो तुम 3 दिन और रुक सकती हो, तुम्हें कोई 3 दिन जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद सरू जो है वो काफ़ी मतलब रोने लगती है। उसे नहीं समझ आ रहा है कि दादी ऐसे बिहेवियर जो कर रही है वो कैसे कर रही हैं, क्यों कर रही है आखिर। तब वो कमरे से बाहर निकलती है, तभी सरू जो है वो सोचने लगती है कि जो दादी मतलब एक मतलब तस्वीर पर एक सेकंड तक भी महसूस नहीं कर सकती थी और ज़रा सी तस्वीर गिर जाए या कोई कुछ कह दे तो वो बर्दाश्त नहीं करती थी दादाजी की तरफ तस्वीर को लेकर। और आज इतनी बड़ी बात होगी कि दादाजी की तस्वीर गिर गई और उनका कांच जो था तस्वीर का वो टूट गया और जब भी उन्होंने मेरे को उठाने नहीं दिया, आखिर हुआ तो हुआ क्या। और तभी सरू के दिमाग में घंटी बजती है कि उसे लगता है कि जो है दादाजी की तस्वीर वो जो है जान काफ़ी मुसीबत में है। तो वो आश्रम में फ़ोन करके पूछती है दादाजी के लिए और वहाँ उसे पता चलता है कि दादाजी एकदम ठीक है। पर उसे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि जब दादी इतना बिहेवियर उनका चेंज है वो ऐसे ही नहीं हो सकता, ज़रूर वो कुछ ना कुछ बात तो छुपा रही है और वो कुछ ना कुछ है ये जो बात कर रही है वो अपने मन से नहीं कर रही है। तो वहीं आगे हमारे चैनल के साथ देखने के लिए बने रहें गाइस और देखें क्या यह स्वरूप निकाल पाएगी, पता कर पाएगी क्या ऐसा कर तो कर कौन रहा है, दादी को इतना बड़ा ब्लैकमेल कौन कर सकता है और क्या वो अपने दादाजी को बचा पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ आपको एक और धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलेगा गाइस, जहाँ पर सरोजा पहुँच गई है अपने
मतलब ससुर को बचाने के लिए, तो वहाँ वो कोशिश कर रही है बचाने की, और वहीं अब सरू भी पहुँचने वाली है। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और देखें ऐसे ही सरू के धमाकेदार एपिसोड हमारे चैनल के साथ।